अध्याय 76 संपादक। हाँ, कैंगुयन थू थू इतना रोई कि उसके हाथ और पैर ठंडे हो गए। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसके आसपास के सभी लोगों ने उसे धीरे से फुसफुसाते हुए सुना। गुयेन थू थू को और भी अधिक दुख हुआ। त्रिना तुयेन ने इस दुनिया को छोड़ दिया है। वह अकेली है, इस दुनिया में अकेली रह रही है। उसकी भावनाओं को बताने के लिए कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए कोई नहीं है। जो दुनिया रंगीन हुआ करती थी वह अब केवल काली और सफेद है। इस समय गुयेन थू थू को अचानक समझ में आया कि उसकी माँ के चले जाने के बाद त्रिना तुयेन हमेशा अपने आप से प्यार करने के बिना निर्जीव क्यों रहता था। शायद आप भी ऐसा करते होंगे। सोचो, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। ऐसी मानसिकता के साथ केवल अभी वह वास्तव में इसे महसूस कर सकती है। एक सहायक भूमिका के रूप में वह इतनी अचानक मर सकती है। उनमें से प्रत्येक एक जीवित व्यक्ति है। त्रिना तुयेन, तुम्हारा भाग्य इतना दयनीय क्यों है? वह और भी उदास हो गई। शोर मचाने वाली भीड़ अचानक थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। गुयेन थू थू जमीन पर स्तब्ध होकर बैठ गई। उसके ध्यान में काले और सफेद स्नीकर्स और सुरुचिपूर्ण काली पैंट की एक जोड़ी दिखाई दी। उसने आश्चर्य से अपने आंसू पोंछे। उसकी आंसुओं से भरी आंखों ने अस्पष्ट रूप से अपना सिर उठाया, उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। आधी बंद पलकें झुकाकर काली आंखों को दिखाते हुए चुपचाप गुयेन थू को देख रही थी गुरु। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं की कुछ धारियां थी जो अभी तक सूखी नहीं थी। उसकी नाक का सिरा लाल था। कमजोरी की एक दुर्लभ अभिव्यक्ति। उन दोनों ने एक दूसरे को चार आंखों से देखा। क्यों, क्या तुम रो रहे हो? जब तक त्रिना तुयेन अपने घुटनों को मोड़कर उसकी स्तब्ध निगाहों के नीचे आधा बैठ नहीं गया, तब तक वह आगे बढ़ा और अपनी उंगलियों से धीरे से उसके आंसू पोंछने लगा। आंसुओं ने उसकी उंगलियों को गीला कर दिया। थोड़ी सी गर्मी उसके दिल को संक्रमित कर रही थी, जिससे वह भी गर्म हो गया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप गईं और पीछे हट गईं। त्रिना तुयेन ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, रो मत, बहुत बदसूरत। थू थू ने मूर्खतापूर्वक अपनी त्वचा की गर्माहट महसूस की। काफी देर बाद, पृथ्वी के चारों ओर 10 बार घूमने के बाद, थू थू अपने आंसू पोंछना भूल गई। उसकी आवाज कर्कश हो गई। मर नहीं गए, त्रिना तुयेन गंभीरता से कहा। तुमने मेरा पूरा मनहन हान भी नहीं खाया है। त्रिन तुयेन को यह कहते हुए सुनकर गुयेन थू थू बहुत क्रोधित हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए या हंसे। उसका दिल भ्रमित हो गया। वह मदद नहीं कर सकी। अभी इस भावना का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसने अपने दांत पीस लिए और त्रिन तुयेन की ओर देखा। इसके बारे में सोचो भी मत। दंपति ने अभी तक मैनहान की पूर्ण मृत्यु के बारे में बहस पूरी नहीं की थी जब 120 लोग आ गए। क्या यहाँ मरीज के परिवार के कोई सदस्य हैं? जो लोग यहाँ नाटक कर रहे हैं? उन्होंने जमीन पर बैठे गुयेन थू थू की ओर इशारा करते हुए एक सुर में जवाब दिया। यह छोटी लड़की पूरे दिन रोती रही है। देखो उसकी आंखें कैसे सूज गई हैं। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। गुयेन थू थू। डॉक्टर के सवालों का सामना करते हुए गुयेन थू थू ने शुष्कता से उत्तर दिया। बड़बड़ाया, क्या यह सही है? यह नहीं कहा जा सकता कि उसने गलत व्यक्ति को पहचान लिया और फिर यहीं बैठकर रोते हुए कहा, यह जिया ट्रूंग का कर्मचारी है, मैं बॉस हूँ। गुयेन थू थू, अच्छा तो यह अच्छा है। जल्दी करो और कार में बैठो। पुलिस के आने और अगली चीज को संभालने के लिए इंतजार करने के लिए दो नाम को पीछे छोड़ते हुए दोनों एम्बुलेंस में चढ़ गए। त्रिना तुयेन और गुयेन थू थू एक दूसरे के सामने बैठे। उसने पूछा, आपको कैसे पता कि यह जिया ट्रूंग का कर्मचारी है? क्या यह संभव है कि त्रिना तुयेन की याददाश्त इतनी अच्छी है कि वह हर कर्मचारी का नाम याद रख सकता है? मैं आज ही कंपनी में कपड़े लाया हूँ। मैं आसानी से एक सेट ले सकता हूँ।
गुयेन थू थू। वे अक्सर समूहों में कपड़े खरीदते हैं, काम कम करते हैं। गुयेन थू थू प्रभावित नहीं थे, इसका एक कारण है। आम तौर पर वह केवल दो नाम, श्रीमान और त्रिनतुयेन के साथ नियमित रूप से संवाद करती है, कुछ भी नहीं कहती है, हुडी पहनती है और काम की आवश्यकताओं के अलावा दो नाम थोड़ा बेहतर है। वह सामाजिक मेलजोल के लिए लगभग हर दिन सूट और बनियान पहनते हैं। मिस्टर माना को फैशन पसंद है और वह कभी भी हुडी को नहीं छूते हैं, जिसके कारण गुयेन थू थू धीरे धीरे दूसरों के कपड़ों के बारे में अपनी समझ खो देते हैं। चेहरा तो बस इतना ही। समय पर मदद मिलने के कारण चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, इसलिए कुछ घंटों के बाद दुर्घटना का शिकार व्यक्ति खतरे से बाहर हो गया। हालांकि उस दुखद दृश्य को देखकर गुयेन थू थू को पता नहीं चला। मुझे कमोबेश सहानुभूति हुई डॉक्टर को यह कहते हुए कि अब कोई खतरा नहीं है। मैं राहत की सांस नहीं ले सका। यह अच्छा है। दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को भी अस्पताल ले जाया गया। ड्राइवर को कम गंभीर चोटें आईं, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा सचेत। लेकिन साथ ही वह शराब पीकर गाड़ी चलाने की अपनी बड़ी गलती की कीमत चुकाने वाला है। त्रिनतुयेन ने आसानी से उपचार शुल्क का भुगतान किया। गुयेन थू थू ने धैर्यपूर्वक दालान में इंतजार किया। थोड़ी देर के लिए अपना फोन खोला। दो नाम, भाभी, आप फिर से प्रसिद्ध हो गईं। पारिश्रमिक बढ़ रहा है। नंबर 1 स्थान। एक विस्फोटक प्रवृत्ति है। उसने विषय पर क्लिक किया। पहली चीज जिसने उसका ध्यान खींचा वह था एक निश्चित वी अकाउंट द्वारा वीडियो साझा करना। वीडियो एक राहगीर द्वारा फिल्माया गया था। वीडियो में घायल व्यक्ति को उठाते हुए दिखाया गया है। त्रिनतुयेन और गुयेन थू थू ने कहा कि वे पीड़ित के परिवार के सदस्य थे। एक आगे और दूसरा पीछे से एम्बुलेंस में चढ़ रहा था। रिपोर्टर, कंपनी के एक कर्मचारी के साथ सड़क दुर्घटना हो गई। बॉस ने व्यक्तिगत रूप से उसे बचाया। शायद केवल जियाट्रुंग के पास ही इतना अच्छा इलाज है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार सुश्री मालिक अभी भी रो रहा है। मुझे आशा है कि वह है बच्चे का मालिक भी एक बार बच्चे के लिए रो सकता है। मुस्कुराते हुए इस वीबो को हजारों बार साझा किया गया है। टिप्पणियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अन्य वीबो ने भी जियाट्रुंग की मानवीय और परोपकारी होने की प्रशंसा की है। अपने बिग बॉस के लिए दूसरों का पक्ष जीतने की एक छवि। इसके विपरीत, पिछली बार दो लोगों की पहचान उजागर होने के बाद वे हमेशा विनम्र रहे हैं और शायद ही कभी दिखाई दिए हों, जैसे कि उन्होंने पहले कभी एक दूसरे को देखा ही न हो। उस समय लोग वहां से गुजर रहे थे। सड़क पर भी उनके बारे में अच्छी धारणा थी। तुरंत जियाट्रुंग के एक कर्मचारी ने उनके कल्याण शासन का खुलासा किया। रेस्तरां में स्वादिष्ट भोजन था, जिससे पता चला कि जियाट्रुंग का कल्याण उनके विचार से कहीं बेहतर था। मेरे ऑनलाइन मित्र मेरी प्रशंसा करते हैं और मुझसे नफरत करते हैं। यह बहुत अच्छा है। सचमुच स्वर्ग। गुयेन थू थू का निजी संदेश अनुभाग विस्फोट करने वाला है। उसकी नवीनतम वीबो पोस्ट टिप्पणियों से भरी हुई है। छोटी परी, आप इतनी प्यारी क्यों हैं? रोते हुए भी वह बहुत सुंदर दिखती है। दुर्भाग्य से केवल एक तरफ उसका चेहरा धुंधला हो गया है। मैं तुमसे 3000 प्यार करता हूँ। @गियाट्रुंग, मुझसे लड़ने के लिए जल्दी से अपने बॉस को बुलाओ। कृपया यह लड़की आपकी है। गुयेन थू थू ने नीचे दी गई टिप्पणियों पर नजर डाली। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी प्रशंसा करने वाली या उससे अपने प्यार का इजहार करने वाली अधिकाधिक टिप्पणियां आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, इसलिए उसने निर्णायक रूप से फोन बंद कर दिया। किसने सोचा होगा कि त्रिनतुयेन के लिए केक खरीदने का उसका आवेग इस तरह की स्थिति को जन्म देगा। गुयेन थू थू खुद को बढ़ावा देने के लिए दूसरों के जीवन और मृत्यु का उपयोग नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने न देखने का नाटक किया। ऑनलाइन समीक्षाओं पर ध्यान दें।
त्रिन तुयेन दरवाजे से बाहर गया और देखा कि गुयेन थू थू दूर पर स्थिर खड़ा है। वह शांति से आगे बढ़ा और उसने गुयेन थू थू का हाथ पकड़ लिया। जाओ के बारे में घर। ट्रिन तुयेन का हाथ सूखा और ठंडा था। उसने गुयेन थू थू का हाथ कसकर पकड़ लिया था, जिससे वह संघर्ष करने में असमर्थ हो गई। उसने अस्पताल से बाहर निकलते हुए बिना सोचे समझे ट्रिन तुयेन का पीछा किया। वे दोनों एक आगे एक पीछे चले। गुयेन थू थू को अचानक कुछ याद आया। उसने हताशा में अपना सिर थपथपाया। वाह, केक को धरती ने खा लिया है। त्रिन तुयेन को शायद ही कभी आश्चर्य हुआ कि केक कहाँ जा रहा था। वह गुयेन थू से भी तेज आगे बढ़ गया। उसने दे दिया। उसकी पीठ गुयेन थू थू की ओर थी और नीरसता से पूछा, मुझे केक क्यों खरीदना है? गुयेन थू थू ने तुरंत खांसते हुए कहा, हाल ही में आपके आज्ञाकारी रवैये को पुरस्कृत करने के लिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको कहाँ से मिला कुछ गलत करने का अवसर? त्रिन तुयेन ने पूछना जारी रखा, तुम्हें रोना क्यों पड़ता है? गुयेन थू थू का गला रूंध गया। यह समस्या इतनी अचानक आई। उसे लगा कि वह आतंक हमलों की एक श्रृंखला से गुजर रही है। क्योंकि अभी दुर्घटना हुई है, त्रिन तुयेन को इस मामले को पीछे छोड़ देना चाहिए था। यह पहले ही खत्म हो चुका है। मैं बस यह सोच रहा था कि मैं कितना मूर्ख था कि पूरे दिन बैठकर रोता रहा। और त्रिन तुयेन ने देखा कि मैं पूरी तरह से उदास था। शर्म मेरे सिर पर चढ़ गई। गुयेन थू थू ने अपनी आंखें हटा ली और विषय बदल दिया। कुछ नहीं। आप आज रात क्या खाना चाहते हैं? मैंने मूल रूप से खाने के लिए एक रेस्तरां में जाने की योजना बनाई थी। त्रिन तुयेन जल्दी से नहीं चले। उनकी आवाज भी धीमी और इत्मीनान से थी। सामने एक रेस्तरां है, इसका स्वाद खराब नहीं है। ओह, तो चलो वहां चलते हैं। सफल। गुयेन थू थू ने चुपचाप राहत की सांस ली। जैसा कि अपेक्षित था, यह बुरा लड़का त्रिन तुयेन खाने के बारे में सुनकर सब कुछ भूल जाता है। यह एक अच्छी आदत है। आकाश में अंधेरा था। त्रिन तुयेन ने चुपचाप गुयेन थू थू का हाथ पकड़ लिया। वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने कब शुरुआत की? किसी कारण से त्रिन तुयेन ने अब उसका हाथ पकड़ने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उसे लगा कि क्या यह उसका भ्रम था। उसकी नाक के पुल पर पानी की एक बूंद गिर रही थी। उसने एक प्यार ध्वनि निकाली। देखने के लिए अपना सिर उठाया। भैंस के बालों जितनी मोटी बारिश की बूंदें एक के बाद एक गिरती गईं और अधिक घनी होती गईं। गुयेन थू थू ने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, बारिश क्यों हो रही है? उसके पीछे दौड़ा। उसे पकड़ने के लिए काफी दूर तक दौड़ा। इस समय गुयेन थू थू ने जोर से सांस ली और कहा, धीरे चलो, मैं नहीं रह सकता। त्रिन तुयेन के कदम बिल्कुल भी नहीं सुने। अरे! त्रिन तुयेन! त्रिन तुयेन के कदम और तेज हो गए। इसके अलावा गुयेन थू थू मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके पीछे दौड़ने लगा। जमीन पर कदम रखा और एक क्लिक की आवाज निकाली। उसे अपनी बाह में हल्का दर्द महसूस होने लगा। गुयेन थू थू आश्चर्यचकित हो गया। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? रेस्तरां वहाँ है। न केवल त्रिन तुयेन ने मुख्य सड़क पर चलना जारी नहीं रखा, बल्कि उसने गुयेन थू को भी खींच लिया। पास की एक छोटी सी गली में चला गया। गुयेन थू थू और भी घबरा गया। इस इशारे से ऐसा क्यों लग रहा है कि वह उसे बेचने के लिए ले जा रहा है? त्रिन तुयेन? त्रिन तुयेन के कदम अचानक रुक गए। गुयेन थू थू मैं लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मेरा सिर उसमें। उसने अपना सिर उठाया। त्रिन तुयेन चुपचाप उसे देख रही थी। उसे थोड़ा अस्वाभाविक महसूस हुआ। गुयेन थू थू ने लगभग सोचा था कि त्रिन तुयेन अपनी पत्नी को मारना चाहता था और यही मरना चाहता था। बारिश ने त्रिन तुयेन के बाल गीले कर दिए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे गुयेन थू थू को अनजाने में पीछे हटना पड़ा।
जब तक कि उसकी पीठ ठंडी दीवार से नहीं टकरा गई। वह थोड़ी डरी हुई थी। आम तौर पर वह ट्रिन तुयेन की भ्रष्ट उपस्थिति को देखने की आदी थी, लेकिन इस बार यह अलग था। लेकिन विशेष रूप से यह कहाँ अलग था, उसे नहीं पता था कि त्रिन तुयेन ने अपनी आवाज कम कर दी। तुम क्यों रो रहे हो? गुयेन थू बाहर से बहुत कठोर थी, लेकिन अंदर से वह इतनी डरी हुई थी कि वह और अधिक नहीं डर सकती थी। उसने अपनी आंखें घुमाईं और गंभीर चेहरे के साथ कहा, यदि आप रोना चाहते हैं तो रोए। आंसू आपके शरीर पर पैदा होते हैं। जब आप दुखी और भावुक होते हैं तो क्या आप थोड़ा सा आंसू नहीं बहा सकते? त्रिन तुयेन की नीरस आवाज ने कहा। रात में हल्की बारिश बहुत साफ थी। क्या यह आपकी वजह से है? इसलिए मैं इतने दर्द से रोता हूँ, जैसे पूरी दुनिया ढह गई हो। मत पूछो, मैं तुम्हारे लिए नहीं रोऊंगा। ज्यादा भावुक मत हो। वह जितनी शक्तिशाली होती गई, उतनी ही अधिक उसकी आत्मचेतना और आत्मविश्वास की कमी उजागर होती गई। उस वाक्य को कहने के बाद गुयेन थू को अचानक एहसास हुआ कि त्रिन तुयेन चुपचाप उसकी प्रतिक्रिया देख रही थी। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। न जाने क्या यह शर्मिंदगी के कारण था या कहीं बेवजह भावनाओं के कारण। कहा, मुझे भूख लगी है, मैं जा रही हूँ। यदि आप बारिश देखने के लिए यहाँ खड़े रहना चाहते हैं तो बस खड़े रहें, मजबूत। गुयेन थू अभी भी वहाँ था। इससे पहले कि वह दूसरा कदम उठा पाती, त्रिन तुयेन ने उसे पीछे खींच लिया। गुयेन थू अपने पंख फड़फड़ाने ही वाली थी कि तभी किसी और का खूबसूरत चेहरा सामने आ गया और उसकी सारी दृष्टि उसके कान में समा गई। त्रिन तुयेन की धीमी आह निकली, मानो वह खुद से कह रहा हो, यही बात है, ठीक है। ठीक क्या? गुयेन थू के शब्द उसके मुंह से निकले भी नहीं थे कि उसने उन्हें रोकने के लिए अपने होठों का इस्तेमाल किया। दिमाग खाली था, उसका पूरा शरीर अकड़ गया था, एक लॉक की तरह बाहर। अध्याय 77 संपादक। हाँ कैनन। गुयेन थू स्तब्ध थी। वह लगभग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि त्रिन तुयेन की सांसें उसके गाल पर धीरे से गुजर रही थी, जैसे कि एयर कंडीशनर का उच्चतम स्तर। उसके गाल लाल हो गए थे, उसके कान गुलाबी दिखाई दे रहे थे, उसके होठों पर भावनाएं नरम लेकिन सच्ची थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उनके बीच क्या चल रहा था। गुयेन थू का पूरा शरीर लकड़ी के टुकड़े की तरह कठोर हो गया था। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की, जैसे कि कोई विशाल पंखा सीटी बजा रहा हो। केवल उसके सिर में घरघराहट की आवाज रह गई थी। वह थोड़ी देर के लिए संघर्ष करती रही। त्रिन तुयेन ने उसकी कमर दबा दी कसकर। यह आदमी इतना मजबूत कैसे है? गुयेन थू को लगा कि दुनिया घूम रही है। वह दम घुटने वाली थी। त्रिन तुयेन आगे नहीं बढ़ी, बस एक पल के लिए उसके होठों पर रुक गई, फिर धीरे धीरे चला गया। उसके होठों से उसकी पकड़ ढीली हो गई। होठों ने अभी भी उसका तापमान थोड़ा बरकरार रखा। बारिश तेज और भारी होती जा रही है। इस समय गुयेन थू के मूड की तरह यह वसंत की बारिश तेजी से आती है। उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि त्रिन तुयेन हमेशा उसे देख रहा था। गुयेन थू अभी तक इस रिश्ते में प्रवेश करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। दोनों के बीच का माहौल खामोशी से भरा था। दीवार, जमीन से गूंजती आवाजें निकली। उसके सिर के ऊपर से त्रिन तुयेन की आवाज आई, तुम। गुयेन थू अचानक परेशान हो गया। क्या? क्या यह तुम हो? संडे का सही टुकड़ा खाओ, गुयेन थू। यह सच है कि दुकान पर खड़े होकर पैकेजिंग का इंतजार करते समय उसने आसानी से कुछ क्रीम पफ खरीदे और फिर उन्हें खाकर बाहर चली गई। त्रिन तुयेन ने इसकी खोज कैसे की? शायद उसके होठों पर अभी भी क्रीम पफ्स का थोड़ा सा स्वाद बाकी था। त्रिन तुयेन ने आह भरी और गहराई से कहा, यह वास्तव में एक डरपोक बात है, गुयेन थू। तुम लड़के है ना?
सिर्फ इसलिए कि वह यह देखने के लिए जांच कर रहा था कि क्या वह अनाड़ी है कि उसने उसे दबाया और उसे चूमा। यही होना चाहिए। गुयेन थू थू चुप रहा और घुट गया, अचानक बीमार महसूस करना। मैं चलो चले, उसने उसे रोका। त्रिना तुयेन ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली, जिससे गुयेन थू थू सुनसान गली से बाहर निकल गया। उसकी अभिव्यक्ति अधिक स्थिर नहीं हो सकी। संगीतमय संगत से परेशान होकर गुयेन थू थू उस चुंबन के बारे में लगभग भूल गए। उन दोनों ने चुपचाप खाना खाया, फिर भी किसी ने इस मामले का उल्लेख नहीं किया। त्रिन तुयेन और गुयेन थू थू दोनों पूरी तरह से भीगे हुए थे। नमी भरी होने के कारण गुफा में एयर कंडीशनिंग उसे अधिक गर्मी का एहसास नहीं करा सकी। जब तक वे भोजन कक्ष से बाहर नहीं निकले, ठंडी हवा का सामना करते हुए गुयेन थू थू ने गलती से छींक दी और तुरंत कांप गया। यह बहुत ठंडा है, चलो एक कार को घर बुलाएं। मैं एक फर कोट पहन रहा हूँ। वह उसे पहनने के लिए अपना कोट उतारने जा रहा था। गुयेन थू थू ने कहा, चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप कार में बैठेंगे तो आप गर्म हो जाएंगे। त्रिना तुयेन रुका और गुयेन की ओर देखा। उसका चेहरा शब्दों से भरा हुआ था। आप किस बारे में सोच रहे हैं? शोध से भरा हुआ। मेरा मतलब है, एओदाई आपको बहुत अच्छे से गर्म रखती है। अगली बार आपको भी एक खरीदना चाहिए। गुयेन थू थू। त्रिना तुयेन को फिर से पीटा गया। यह लानत आदमी, वह जीने से बहुत थक गया होगा। अब गुयेन थू थू याद करता है। उसे लगता है कि वह वास्तव में शैतान द्वारा प्रेतवाधित था, इसलिए उसने त्रिन तुयेन को इस पर संदेह करने दिया। जब उसके इरादे बुरे थे तो उसे इतना पीटना चाहिए था जिससे उसे एहसास होता कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। बारिश और भी तेज हो गई, जिससे हवा में नमी और कीचड़ की गंध घुल गई। विलो शाखाओं का स्वाद। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरीं, बिल्कुल वाई बिन और थू होन के बारिश में गले लगने और चुंबन के दृश्य की तरह लग रही थी। उनके कपड़े भीग गए थे। गुयेन थू थू ने अपने जूते बदले और कहा, थू होन। त्रिना तुयेन, आप किसे बुला रहे हैं? गुयेन थू थू, क्षमा करें, इसे आराम से करें। पूरे व्यक्ति को अचानक ठंड महसूस हुई। उसे हड्डियां ठंडी थी, मानो ठंडे पानी में डुबाया जा रहा हो। गुयेन थू थू ने अपनी जैकेट खींचते हुए कांपते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। थू होन कौन है? गुयेन थू थू, तुम क्या कर रहे हो? हेवेन, अभी तक नहीं देखा, नई नदी कब अलग होगी? हो, आप उसे उसके नाम से क्यों बुलाते हैं? मैं सिर्फ प्रवाह के साथ जा रहा हूँ, बस प्रवाह के साथ जा रहा हूँ। आपको प्रवाह के साथ क्यों जाना है? गुयेन थू थू, नहीं, आप अपनी तुलना किसी व्यक्ति से क्यों कर रहे हैं? टीवी चरित्र किस लिए? त्रिना तुयेन, मैं दोषी महसूस करता हूँ। गुयेन थू थू, कभी कभी गुयेन थू थू वास्तव में त्रिना तुयेन के जादुई मस्तिष्क सर्किट को नहीं समझ सकते। आपके पास क्या है दोषी महसूस करने के लिए? गुयेन थू थू परेशान था। मैं आलसी हूँ, आपसे बात करता हूँ। मैं गर्म स्नान करना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे सर्दी लग जाएगी। अगले ही पल गुयेन थू थू ने अपनी आंखों से देखा कि कृतघ्न मानव प्रेम क्या कहलाता है। उसने कृतघ्न आदमी त्रिना तुयेन की ओर अपनी आंखें घुमाई। उससे कुछ मीटर दूर, 3 फीट दूर कूद गया। गुयेन थू थू की घातक दृष्टि में त्रिना तुयेन ने कहा, मुझे बीमारी मत दो। सुनो, एक इंसान के शब्द क्या हैं? गुयेन थू थू ने स्वीकार किया कि उसका विद्रोही दिल बेहद भारी था। इसलिए उसने तुरंत प्रतिशोधात्मक उपाय लागू किए। जब उसने स्नान करना समाप्त किया और बाहर गई, तो त्रिना तुयेन अभी भी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। गुयेन थू थू ने उस समय का फायदा उठाया जब वह ध्यान से फिल्म देख रहा था। उसने चुपचाप एयर कंडीशनर का तापमान कम कर दिया।
उसे ठंडी हवा मोड़ पर रख दिया और उसने खुद को कंबल में लपेट लिया। उसके कपड़े मोटे थे। ऐसा लग रहा था कि त्रिनतुयेन ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था और वह अभी भी टीवी देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसे कुछ असामान्य पता चला। कमरे में तापमान इतना कम है, एयर कंडीशनर का नियंत्रण कहाँ है? गुयेन थू, तापमान मत बढ़ाओ, मुझे लगता है कि यह बहुत उपयुक्त है। त्रिनतुयेन, कमरे में वापस जाओ, तुम वापस आकर प्रयास करने की हिम्मत मत करो। त्रिनतुयेन एक पल के लिए चुप रहा, फिर समान रूप से कहा, क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो? यहाँ तक कि अगर गुयेन थू मर भी गया तो वह इसे स्वीकार न करें। असंभव। यदि आप यह करना चाहते हैं तो मुझे सर्दी है, मेरी दक्षता बहुत कम है। दूर देखते हुए गंभीरता से सुझाव दिया, क्या आपको अधिक प्रभावी विधि के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अधिक प्रभावी विधि? गुयेन थू ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और समझ गया कि त्रिनतुयेन का क्या मतलब है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसके सामने का दृश्य पागलपन भरा था। उसकी पीठ नरम सोफे के गद्दे पर झुकी हुई थी। गुयेन थू के पास डरने का कोई भविष्य नहीं था। उसने कमजोर होकर कहा, आपको अभी भी तापमान बढ़ाना चाहिए, सर्दी नहीं होगी, अच्छे बनो। ओह! उसने सोफे पर अपनी कोहनी टिकाई, उसकी कलाई पकड़ ली जो गड़बड़ कर रही थी, और सीधे उसके होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ा। अभूतपूर्व आत्मीयता और भावना के साथ मेरे होंठ एक दूसरे के करीब थे, जिससे त्रिनतुयेन के गले से एक और धीमी आह निकल गई। इस बार उसने सिर्फ ब्रश नहीं किया, बल्कि जैसे वह एक केक खा रहा था, ध्यान से उसका स्वाद चख रहा था। होंठ नरम मिश्री की तरह, लेकिन मिश्री से नरम, मैक्रोन से अधिक मीठा, लेकिन बिल्कुल चिपचिपा नहीं। मैक्रोन एक प्रकार का फ्रेंच केक है जो अंडे की सफेदी, पाउडर चीनी, दानेदार चीनी से बनाया जाता है। बादाम का आटा और खाने का रंग मिलाएं। केक की फिलिंग आमतौर पर केक के दोनों किनारों के बीच में जैम, गैनाचे या बटर क्रीम से भरी होती है। उसने शायद ही कभी अपनी कमजोरी दिखाई हो। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन नियंत्रण खो दिया और उसके होठों को थोड़ा सा काट लिया। उसे धमकाया जा रहा था। खाना खत्म करने के बाद उसने अपना मुंह पोंछा। उसने एक छोटी सी सांस ली, जो दांतों और होठों की तीव्र आवाज में निगल गई। थोड़ा नया, अजीब, अपरिचित, अधिकाधिक कुशल होता जा रहा है। गुयेन थू के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके द्वारा चूमे जाने से वह सांस नहीं ले पा रही थी। उसकी छाती तेजी से ऊपर उठी और गिरी। भले ही वह मोटे कपड़ों की एक परत से ढकी हुई थी, फिर भी वह त्रिनतुयेन डैन के शरीर के तापमान को महसूस कर सकती थी। ओह! मैं अब ठंडी हवा को महसूस नहीं कर सकता। लंबी और शुष्क सांसें मेरे पूरे शरीर को गर्म कर देती हैं। गुयेन थू का चेहरा उसके कानों तक लाल हो जाता है। स्वप्न में सोचती हूँ, क्या सर्दी लार मार्ग से फैल सकती है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ छेड़छाड़ हो रही है? आधी रात कमरे में दरवाजे को धक्का देने की आवाज आई। दो अलग अलग कमरों से दो लोग बाहर आ रहे थे। माथा गर्म है, कदम सुस्त है। वे दोनों एक साथ सोफे पर बैठे हैं, तापमान की निगरानी कर रहे हैं। त्रिनतुयेन, गुयेन थू, हैज, लेखक को कुछ कहना है। त्रिनह की प्रकृति। तुयेन वह क्या है? लड़का। अध्याय 78। इस अध्याय में छवि सामग्री है। यदि आप अध्याय की सामग्री नहीं देख पा रहे हैं तो कृपया पढ़ने के लिए अपने ब्राउज़र का छवि प्रदर्शन मोड चालू करें। तेज बुखार आधी रात तक रहा, लेकिन सौभाग्य से यह अधिक समय तक नहीं रहा। ठीक है। गुयेन थू का मूड अभी बहुत जटिल है। पिछली रात के चुंबन के बारे में सोचते हुए हर बार जब वह त्रिनतुयेन को देखती थी तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन क्योंकि उन दोनों को सर्दी और बुखार था,
इसलिए उन्हें फिर से शर्मिंदगी महसूस हुई। आधे हंसते हुए गुयेन थू थू ने अपना चेहरा ढक लिया। किसी के घर में प्यार मीठा और मीठा होता है। इस समय त्रिन तुयेन अपने कपड़े बदलकर अध्ययन कक्ष से बाहर आ गया। यह फिर से एक काला फर कोट है, लेकिन अंदर से इसे हल्के भूरे रंग की हुडी में बदल दिया गया है, जिसमें छाती पर एक प्यारे छोटे ऑक्टोपस का लोगो है। इस तरह की अजीब और जीवंत शैली निश्चित रूप से वे कपड़े नहीं हैं जो त्रिन जुआन ने खुद खरीदे थे। उनका सौंदर्य मुख्य रूप से काले और सफेद है, कोई पैटर्न नहीं, कोई रंग नहीं, सरल शैली, हाइलाइट करने के लिए कुछ भी नहीं। अगर यह नहीं होता उस चेहरे के लिए जो देश और लोगों को नुकसान पहुंचाता है, उसे बाहर निकालना निश्चित रूप से किसानों के साथ सामंजस्य बिठाकर बहुत ही देहाती होगा। हाँ, क्या आप इसे चाहते हैं? नहीं, जरूरत है, त्रिना तुयेन ने धीरे से कहा। क्या आप जा रहे हैं? गुयेन थू थू हु ठीक है। गुयेन थू थू ने खांसते हुए नाटक किया कि कुछ नहीं हुआ। उसने अपना बटुआ उठाया और उसके पीछे चली गई। दोनों पीछे की सीट पर बैठ गए। गुयेन थू थू ने अपने फोन को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। एक दिन के दौरान वेबो पर प्रशंसकों की संख्या हजारों की संख्या में बढ़ गई और अनगिनत संदेश भेजे गए। गुयेन थू थू को वेबो पर सभी सूचनाएं बंद करनी पड़ी। ड्राइवर ने एक हल्का गाना चालू किया और कार का दरवाजा खुल गया। एक छोटे से अंतराल में गुयेन थू थू ने खिड़की से बाहर देखा। ठंडी, साफ हवा धीरे से उसके चेहरे पर चली। एक ही रात में सब कुछ फिर से जीवंत हो गया। सड़क के किनारे के पेड़ हरे भरे, युवा थे, शाखाएं पतली थी और धीरे धीरे बढ़ रही हैं। बाहर फूलों की कलियां दिखाई देने लगी हैं, बस वसंत के खिलने का इंतजार कर रही हैं। गुयेन थू थू ने गहरी सांस ली। यह बहुत अच्छा है, वसंत फिर से आ गया है। जब वह अकेली रहती थी तो उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। मुझे लंबी सर्दी से नफरत है। अब मैं लंबे समय से त्रिना तुयेन के साथ हूँ और कई चीजों का सामना कर चुका हूँ, फिर भी मैं बदलते मौसम पर ध्यान नहीं देता। नगुयेन थू थू खुद नहीं जानती कि यह अच्छी बात है या बुरी। त्रिना तुयेन ने कहा, 2 सप्ताह में खुबानी और आड़ू के सभी फूल खिल जाएंगे। क्या आप फूल देखने जाना चाहते हैं? थू थू आश्चर्यचकित हुआ। फिर उसका चेहरा शांत हो गया और उसने उत्तर दिया, ठीक है। अब तक उन दोनों ने कभी गंभीर डेट नहीं की है। यदि त्रिना तुयेन ने घर पर बंद रहने के बजाय बाहर जाकर खेलने का सुझाव दिया है तो अच्छा है, प्रगति हुई है। गुयेन थू थू ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से हंसने लगी। उसकी खूबसूरत आड़ू फूल वाली आंखें मुड़ी हुई थी। उसकी आंखों के कोने डूब गए थे। उसकी काली पुतली चमक रही थी जैसे कि हजारों तारे गहरी नींद में सो रहे हों। या क्योंकि उसका दिल खुश था, उसकी आंखें एक मर्मस्पर्शी रोशनी चमकी। उसकी नजर उसके कोमल गुलाबी होठों पर पड़ी। अस्थि मज्जा का स्वाद, इसका शाब्दिक अर्थ है अस्थि मज्जा का स्वाद। यह स्वादिष्ट है। जब आप इसे खाते हैं तो यह स्वादिष्ट होता है और आप इसे बाद में फिर से खाना चाहते हैं। आलंकारिक अर्थ एक नकारात्मक अर्थ है जिसका उपयोग अक्सर चोरों या पुरुषों और महिलाओं को गुप्त रूप से प्यार करने के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यदि वे इसे पकड़े बिना एक बार करते हैं तो वे इसे दूसरी बार करने के बारे में सोचते हैं। इसे अस्थायी लालच या किसी नई भावना को संतुष्ट करने के लिए बेतरतीब ढंग से कुछ करने के रूप में भी समझाया जा सकता है, लेकिन इस काम को करने के बाद आप बहुत उत्तेजित महसूस करते हैं। बाद में आप इसे जारी रखना चाहते हैं। शायद यह एक आदत, एक शौक भी बन गया है चाहने और न पाने की। यह भावना किसी की आत्मा को कितनी पीड़ा देती है। उसने गुयेन थू थू का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बहुत नरम थी। वह आसानी से आपके हाथ की हथेली में आकर प्रभावित हो सकती थी। गुयेन थू थू की चौकस निगाहों के नीचे वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर
गुयेन थू थू ने उसके चेहरे पर अपना हाथ दबाया और उसे दूर धकेल दिया। गुयेन थू थू भावहीन था। यदि तुम्हें सर्दी है तो मुझे मत छुओ। ड्राइवर की सीट पर बैठा ड्राइवर एक छोटी सी आवाज निकालने से खुद को नहीं रोक सका, मानो वह अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा हो। उसका पूरा शरीर तार पर बंधी कठपुतली की तरह कांप रहा था। इसे महसूस करो, बॉस की घातक डूब। ड्राइवर चुपचाप चूसा मुंहा, सीटों की दो पंक्तियों के बीच के कवर को समायोजित करते हुए, हमारे छायाचित्र को अस्पष्ट करते हुए। यह बव्वा सर्दी लगने के डर से उसे छू नहीं पाया और फिर उसे पूरी भावना के साथ चुमा। त्रिन तुयेन की इस हरकत के बारे में वह अभी भी उसके दिल में संरक्षित थी। उसे छूने का सपना भी नहीं देखना चाहिए था। गुयेन थू थू ने एक कदम आगे बढ़ाया। त्रिन तुयेन चुप रही। कभी-कभी जब मैं कंपनी के कुछ कर्मचारियों से मिलता हूँ तो वे सभी सम्मानपूर्वक सिर हिलाते हैं। आधे घंटे से भी कम समय में कर्मचारियों की बकवास बात में अफवाहें तेजी से फैल गईं। यह गंभीर है। बॉस पहले गया। उसने पीछे मुड़ने की भी जहमत नहीं उठाई। बहुत सुंदर। टीएसके उसे कल रात घुटने टेकने और नियंत्रण करने की सजा दी गई होगी। यदि गुयेन ने जब थू थू सुना इस अफवाह से वह शायद मौत तक परेशान हो गई थी। जिया पुनः वह केवल एक बार त्रिन तुयेन के सामने गई थी। उसने इतनी अजीब कहानियां क्यों फैलाईं? गुयेन थू थू कार्यालय में चला गया। त्रिन तुयेन स्वाभाविक रूप से एक मक्खी की तरह अंदर चला गया और गुयेन थू थू ने रोका। आप क्या कर रहे हैं? गुयेन थू थू, कार्यालय वापस जाओ। चलो चलते हैं। त्रिन तुयेन ने उसे यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि जड़ होने जैसा कुछ भी नहीं हिलेगा। वे दोनों संघर्ष कर रहे थे जब उन्होंने दूर से दो नाम को बात करते हुए सुना। चलो आज रात एक साथ खाना खाते हैं। यह करना है? नाम की विचारशील आवाज पूछा। मत खाओ, यह सचिव की ठंडी आवाज में उत्तर दे रहा है। मुझे पता है कि आप शर्मीले हैं। कोई बात नहीं। मैं बॉस, आप मेरा यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। क्या आपको चाहिए कि मैं आपको विज्ञान समझाऊं? सचिव का चेहरा ठंडा था। उसने दो नाम में प्रतिस्पर्धियों के साथ व्यवहार करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले जहरीले तरीके का इस्तेमाल किया। आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि लंबे समय से आपका कोई दोस्त नहीं है। मस्तिष्क में डोपामाइन जमा होता है। थोड़ा और तर्कसंगत बनो। मेरे साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसे अन्य लड़कियां काम करते समय कुछ भी कहती हैं। मुझे आशा है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओगे, अन्यथा मैं आज रात कंपनी में जाने के बारे में सोचूंगी। कीमत क्या? नाम चौका। कोई तुम्हें काम पर रखना चाहता है? क्या तुम्हारा वेतन बहुत अधिक है? सचिव ने अपना सिर हिलाया। वेतन बुरा नहीं है, लेकिन मुझे हिलाने या खोदने के लिए पर्याप्त नहीं है। जाओ। डू नाम ने राहत की सांस ली। यह अच्छा है। जिस बात ने मुझे प्रभावित किया वह यह थी कि उसके बॉस का आईक्यू और ईक्यू दोनों बहुत ऊंचे थे। लंबे समय के बाद डू नाम ने समय पर लोड किया। सचिव ने डांटा था। उसका चेहरा नीला और सफेद हो गया। सचिव ने उसकी ओर देखा, उसे कोई चेहरा तक नहीं दिया और अपने आप चला गया। एक बॉस के रूप में क्या आप में अब भी गरिमा बची है? सेक्रेटरी भी आपका मजाक उड़ा सकता है। आप और क्या कह सकते हैं? जिस स्थान पर उन दोनों ने बात की वह गुयेन थू थू के कार्यालय से बहुत दूर नहीं था। नगुयेन थू थू ने इतना सुना था कि दरवाजा धक्का देकर खोला और पूछा, क्या हो रहा है? नाम को ऐसा लगा जैसे वह अपने देशवासियों से मिलने के लिए घर से बहुत दूर था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने गुयेन थू थू का हाथ पकड़ लिया और उसे कार्यालय में खींच लिया। जैसे ही वह अंदर गया वह बड़े बॉस से टकराया जो उसकी पीठ पर बैठा था और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। जिस क्षण से वह दरवाजे में दाखिल हुआ त्रिन तुयेन की आंखें हमेशा उस जगह पर टिकी रहती थी
जहां उसका हाथ गुयेन थू थू के हाथ को कसकर पकड़ रहा था। उस नजर ने दो नाम को ओवरटाइम के दौरान आतंक की भावना को याद दिलाया। कार्रवाई, आज आपने सचिव को नाराज कर दिया और यहाँ तक कि बॉस को भी नाराज कर दिया। यह समय बहुत कठिन है। गुयेन थू थू खुश थी। उसने दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़ लिए और कहा, तो आप अभी क्या कर रहे थे? डू नाम ने उदास होकर कहा, बस पुरुषों और महिलाओं के बीच सामान्य संचार कर रहा था। बहन, कानून, मेरे पास आपको बताने के लिए अभी भी समय नहीं है। मुझे विशिष्ट स्थिति पर चर्चा करने के लिए कल आपको ढूंढना था, लेकिन फिर मैंने आपको घुटनों के बल जमीन पर बैठकर इतनी जोर से रोते हुए देखा। ठीक है, कृपया छोड़े यह भाग। धन्यवाद। गुयेन थू थू खतरनाक ढंग से मुस्कुराया। दो नाम को अभी भी एहसास नहीं हुआ कि उसने बॉस को नाराज कर दिया है। उसने उसके सिर को छुआ और कहा, मुझे पता चला कि मेरा सचिव गुप्त रूप से मुझसे प्यार करता है। क्या? गुयेन थू थू की काफी प्रतिक्रिया का सामना करते हुए डू नाम को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। भाभी, इस प्रतिक्रिया से आपका क्या मतलब है? गुयेन थू थू, गलत नहीं है, यह सही है, बात करते रहो। संक्षेप में, मुझे पता चला कि वह वास्तव में न केवल काम में बल्कि जीवन में भी मेरी परवाह करती है। मैं नाखुश होकर इस सप्ताह की शुरुआत में 2 बार ब्लाइंड डेट पर गया था। पूरे दिन वह जानबूझकर मुझे उस पर ध्यान देने के लिए मजबूर करेगी, फिर यह दिखाने के लिए बिल्कुल विपरीत रवैया अपनाएगी कि उसे कोई परवाह नहीं है, बिना कुछ कहे। गुयेन थू थू को दो नाम द्वारा उसे 2 बार देखने की कहानी स्पष्ट रूप से याद है। गुयेन थू थू ने कहा, उन्होंने सचिव को बातचीत का मामला सौंप दिया, जिससे सचिव की छुट्टी मांगने की योजना रद्द हो गई और लड़की की बेटी ने उसके चेहरे पर 2 नाखुश शब्द लिखे और सभी प्रकार के सबूत दिए। मैं पूरी तरह से पुष्टि कर सकता हूँ कि यह लड़का लंबे समय से अकेला रहा होगा, इसलिए उसे एक प्रकार का व्यामोह है जिसे विपरीत लिंग कहा जाता है। मेरी और एक नज़र डालने पर मैं तुरंत अपने बच्चे के बारे में सोचता हूँ और उसे क्या नाम देना चाहिए। सुनो, ये सभी डू नाम की भावनाएं हैं। धैर्यपूर्वक पूछा वह, क्या कोई और व्यावहारिक सबूत है? क्या उसने कभी आपके सामने कबूल किया है? यहाँ डू नाम की आंखें कार की हेडलाइट्स की तरह उज्ज्वल थी। समय वह थोड़ा थका हुआ था, इसलिए वह थोड़ी देर सोने के लिए अपनी मेज पर बैठ गया। सचिव ने उसे याद दिलाया कि आधे घंटे में एक सम्मेलन होगा, इसलिए दो नाम ने तुरंत एक बैठक आयोजित की। इस समय डू नाम और सचिव ने एक दूसरे की ओर देखा। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उन ठंडी आंखों में थोड़ी शर्मीली मुस्कान थी। उसने बात करना बंद करना चाहा। बॉस, परिणामस्वरूप मुझे फोन कॉल से रोका गया, जिससे मुझे गुस्सा आया। मुझे बताओ, क्या उस समय मेरे प्यार को कबूल करने के अलावा कोई और कारण था? गुयेन थू थू, वह दिन, अगर उसे याद हो सही ढंग से उसी समय, वह त्रिनतुयेन के कार्यालय से बाहर निकली और दो नाम के सचिव से मिली। छोटी लड़की बहुत देर तक हंसती रही। गुयेन थू थू अचानक उत्सुक हो गई और उसने एक प्रश्न पूछा। सचिव ने अपनी हंसी रोकी और कहा, जनरल अपने पेट के बल सो रहा था। जब वह बैठा तो एक चक्कर लगा। उसके माथे पर घड़ी के आकार का निशान, जैसे नीलैंग थान विचारों से भरा हुआ है। चीनी पौराणिक कथाओं में एक चरित्र और पारंपरिक चीनी धर्म, ताओवाद और बौद्ध धर्म में एक देवता है। तू नाम को अपने सामने तैरते हुए देखकर गुयेन थू थू वास्तव में इसे सहन नहीं कर सका। दिल का भ्रम टूट गया। ये सब आपके एकतरफा विचार हैं। इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है। आपका सचिव से इस तरह बात करना यौन उत्पीड़न है। कार्यालय प्रेम है। दो नाम प्रसन्न हुए।
मिस, वह निश्चित रूप से आपके सामने अपने प्यार का इजहार करेगी। थू थू, शुभकामनाएं। 2 नाम आ गया है। गुयेन थू थू ने जबरन त्रिन तुयेन को 2 नाम को सौंप दिया, जिससे उसके शांत स्थान में बाधा उत्पन्न हुई। आज भी बहुत काम करना बाकी है। गुयेन थू थू हमारे साथ बहस करने के मूड में नहीं है। इस समय गुयेन थू थू को अचानक सचिव 2 नाम की मनोदशा का एहसास हुआ। जब वह रुक नहीं सका, तो वह वास्तव में उनके कुत्ते का सिर तोड़ना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि डू नाम का दिवास्वप्न कितने समय तक चलेगा। जब गुयेन थू थू अपना काम तेज कर रहा था, तभी दरवाजा खुला और लोई माना अंदर चला गया। गुयेन थू थू ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या हो रहा है? कहा, आज थू थू अभी भी एक मेहनती थू थू है। जल्दी से कुछ कहना है। यह पहले आपके लिए है। चलो इसे अकेले करते हैं। यादें हमेशा बात नहीं करती। जहां तक मेरी बात है, मेरी पत्नी को वास्तव में यह पसंद आया और उसने कहा कि वह आपको इसकी एक प्रति बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहती है। स्मारिका, यह एक लघु महिला शूरवीर की छवि उत्पाद था। यह एक स्मारिका है जिसे जिया ट्रुंग ने आधिकारिक तौर पर आज घोषित किया और वीबो पर कलाकार को टैग करते हुए लिखा कि गुयेन थू थू काम करने की जल्दी में थी, इसलिए उसने छोटी बर्फ की मूर्ति पर ध्यान नहीं दिया। दोनों खुश थे और डर गया। इसकी उम्मीद नहीं थी। ट्रिन तुयेन ने इसे एक चाबी की जंजीर में बदल दिया। याद रखें, पहले गुयेन थू थू ने भी इस बात पर अफसोस जताया था कि बर्फ की मूर्ति के अस्तित्व में आने का समय बहुत कम था, लेकिन अब यह अच्छा है। यह हमेशा के लिए मौजूद रह सकता है। पता चला कि उस समय त्रिन तुयेन ने इस उद्देश्य के लिए उससे एक फोटो मांगी। उसका दिल गर्म हो गया। उसने चाबी का गुच्छा उठाया और उसे हिलाया। यह एक और चीज है। कल, मिस, क्या आपके पास समय है? एक छोटी सी बैठक है। वे सभी एक ही उद्योग के लोग हैं। मैं आपको दिखाने ले चलूंगा कि जीवन में क्या चल रहा है। सुखद आश्चर्य हुआ। यह कहानी। क्या आप ठीक हैं? बस अच्छे कपड़े पहनना याद रखें और आप ठीक हो जाएंगे। बूढ़ा माना अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराया। गुयेन थू थू के सिर को थपथपाया, जैसे कि वह घर पर उसका इंतजार कर रहे किसी बच्चे के सिर को थपथपा रहा हो। यह अच्छा है। अगर मेरी पत्नी का शरीर इसकी अनुमति नहीं देता, तो मैं भी ऐसा करता। वह सड़ा हुआ लड़का जिसके आसपास हमेशा मुर्गियां उड़ती रहती हैं और कुत्ते दौड़ते रहते हैं, उसके साथ खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। रोना, कोई भी यह वर्णन करने के लिए खेलना मजेदार नहीं है का उपयोग करता है कि आप अपने घर का कितना उपयोग करते हैं। अब साथ ही मैं अब छोटी नहीं हूँ। हाल ही में उसके बाल लंबे हो गए हैं और गुयेन थू थू अपने बालों को पीछे बांधने के लिए एक छोटे इलास्टिक बैंड का उपयोग करती है, जिससे वह एक जीवंत छात्रा की तरह दिखती है। जब लोग आम तौर पर गुयेन थू थू को देखते थे, तो उनके दिमाग में बिग बॉस तुरंत विशेष शौक के साथ एक विकृत व्यक्ति में बदल जाता था। गुयेन थू थू निश्चित रूप से बेहद आभारी था। इस घेरे में उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। ओल्ड माना ने उसे कदम दर कदम आगे बढ़ाया। गुयेन थू थू ने गंभीरता से कहा, अरे, इतने विनम्र मत बनो। फोन पर उसके सामने दिखने और गायब होने वाली छोटी सी आकृति ने गुयेन थू थू को त्रिन तुयेन पर थोड़ा कम गुस्सा दिलाया। उसने सोचा, त्रिन तुयेन कभी कभी थोड़ा कुटिल होता है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो यह विचार उसे बहुत छू गया। त्रिन तुयेन ने सोफे पर बैठकर गुयेन थू थू के होठों के कोने पर हल्की सी नजर डाली। वह घर पहुंची। वह बहुत अच्छे मूड में थी। गुयेन थू थू ने उसकी चौकस निगाहों को देखा और फोन पर सजावट को हिलाया। इसे मेरी ओर से एक उपहार माने। धन्यवाद। पसंद इससे भी वह बहुत खुश होती है।
त्रिना तुयेन ने टीवी देखने का नाटक करते हुए अपने हाथ अपने सिर के पीछे रखे। क्योंकि गुयेन थू थू अच्छे मूड में था, वह भी खुश था। तो रविवार को आप मुझे उपहार कब देंगे? यह कहते हुए कि उन्होंने उनके रवैये की प्रशंसा की। केक को दुर्घटनास्थल पर फेंक दिया गया और वह कहीं नहीं मिला। त्रिन तुयेन ने बहुत स्पष्टता से पूछा, लेकिन गुयेन थू थू नाराज नहीं हुए और कहा, मैंने तुम्हें एक उपहार दिया। भले ही यह सिर्फ एक छोटा सा दिल है, वह वास्तव में कुछ छोटे पत्थर वापस लाना पसंद करती है। वह अभी भी अपने हाथ पर एक पत्थर का कंगन पहनती है। गुयेन थू थू। त्रिना तुयेन। उसकी भ्रमित और चौकस दृष्टि का सामना करते हुए गुयेन थू थू ने ठिठुरते हुए हंसते हुए कहा, यह मैं नहीं हूँ। मैं उस छोटे से पत्थर के बारे में भूल गया जो आपने मुझे दिया था। त्रिना तुयेन ने उसके दिमाग को टटोलने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद उसने झिझकते हुए कहा, बकरी का गोबर। यदि आप अभी भी अपना मुंह खोलने और बकरी का गोबर कहने की हिम्मत करते हैं, तो मैं दूर हो जाऊंगा। धन्यवाद। दिन का मित्र, गर्म स्वभाव वाला गुयेन थू थू ऑनलाइन है। जैसा कि अपेक्षित था, वह इस पर कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकती लड़का दिखावा कर सकता है तथाकथित रोमांस। गुयेन थू थू ने अपनी आंखें घुमाईं और त्रिना तुयेन से पूछताछ की, बकरी का गोबर जो तुमने मुझे दिया था। फी। तुमने वह छोटा पत्थर फेंक दिया जो मैंने तुम्हें दिया था, है ना? त्रिना तुयेन ईमानदार थी। क्या तुम्हें मुझे इसे फिर से खोजने की जरूरत है? गुयेन थू थू। आप खुद को दूर क्यों नहीं फेंक देते? लेकिन एक पत्थर के कारण त्रिना तुयेन को दोष देना अनावश्यक है। इसे फेंकने के बाद त्रिन तुयेन को गहने पहनना पसंद नहीं है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वह इसे अपने दिल में नहीं रखता है। यह सिर्फ इतना है कि वह अभी भी अपने दिल में थोड़ी निराशा महसूस कर रही थी। उसका दिल दूर फेंक दिया गया था और फिर उसकी परवाह भी नहीं की गई थी। लेकिन पीछे मुड़कर सोचने पर उस समय त्रिना तुयेन उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने उसे फेंक दिया एक तरफ। क्या यह बहुत सामान्य क्रिया नहीं है? गुयेन थू थू ने खुद को आश्वस्त किया और अंततः कुछ सांत्वना मिली। जाओ। गुयेन थू थू ने फोन एक तरफ फेंक दिया। मैं पहले स्नान कर लूंगा। गड़गड़ाहट हुई, ठंडी हवा चली, ऐसा लग रहा था कि आज रात थोड़ी बारिश होगी। हाल ही में मौसम के कारण गुयेन थू थू की अलमारी थोड़ी नम है। कुछ दिनों में सूरज उगने की प्रतीक्षा में वह सिरेमिक टाइल फर्श पर टपकने वाले गर्म पानी को सूखने के लिए बाहर ले जाएगी। भाप। कोहरा भाप बन रहा था, उसका पूरा शरीर गर्म महसूस हो रहा था। गुयेन थू थू ने अपने कपड़े उतार दिए और शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। उसका मुलायम सफेद शरीर भाप से थोड़ा गुलाबी हो गया है। उसके पैर लंबे और सीधे हैं। उसके शरीर का अनुपात बेहद अच्छा है। स्नान की इस खूबसूरत तस्वीर की प्रशंसा केवल दर्पण ही कर सकता है। बाल एल्डरफ्लावर आवश्यक तेल की गंध बहुत तेज नहीं थी। गंध हल्की और नाजुक थी और बहुत आरामदायक खुशबू आ रही थी। गुयेन थू थू के दिमाग में यह सब कल की छोटी पार्टी के बारे में है। अब उसे क्या पहनना चाहिए? एक लंबी पोशाक पहने? क्या यह बहुत जानबूझकर किया गया लगता है? जीन्स पहनना बहुत सम्मानजनक नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमें अभी भी श्रीमान से पूछना होगा कि इसे विशेष रूप से कैसे पहनना है। ऐसा सोचते हुए गुयेन थू थू ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे से गर्म पानी बह रहा था। बालों पर लगा झाग मुलायम काई की क्रीम की तरह था, जो साइडबन से धीरे धीरे बहकर चमकदार त्वचा पर टपक रहा था। चरमराहट जैसी एक पतली सी आवाज आई, जैसे किसी ने बिजली काट दी हो। एक पल में रोशनी गर्म हो गई। बाथरूम में अंधेरा और शांति थी। गुयेन थू थू घबरा गई और उसने तुरंत शॉवर का नल बंद कर दिया। उसके चेहरे पर अभी भी गंदा झाग था,
इसलिए उसने जल्दी से उसे पहुंचने के लिए एक तौलिया लिया और त्रिन्ह तुयेन से पूछा, बिजली चली गई हो? यह क्यों है? एक पंख दूर दरवाजा। त्रिन्ह तुयेन ने उत्तर दिया, डरो मत, पूरे क्षेत्र में बिजली नहीं है। गुयेन थू थू, यह जल्दी नहीं खोया गया था, देर नहीं हुई थी और इसे जानबूझकर खो दिया गया था। वह नहाने के बीच में थी। बाथरूम बिल्कुल काला था। अचानक रोशनी से अंधेरा हो गया। अब वह एक अंधे व्यक्ति से अलग नहीं थी, जो किसी चीज को देखने में असमर्थ था। गुयेन थू थू सावधानी से आगे बढ़ी। ठीक इसी समय एक ठंडे से दूर कांच का पैनल अचानक रोशनी के प्रभामंडल से बाथरूम का आधा हिस्सा रोशन हो गया। एक दरवाजे से दूर त्रिन्ह तुयेन की आवाज ने धीरे से पूछा, क्या आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? त्रिन्ह तुयेन द्वारा। गुयेन थू थू ने तुरंत अपने बालों से झाग धोने के लिए पानी का इस्तेमाल किया, फिर अपने शरीर से झाग मिटा दिया। जब वह चली गई, लिविंग रूम में अंधेरा था। त्रिन्ह तुयेन दीवार के सहारे झुक गया, एक हाथ अपनी जेब में, दूसरे हाथ में सीओ को लाइट करने के लिए फोन पकड़े हुए। गुयेन थू थू ने उदास होकर पूछा, बिजली कब वापस आएगी? तुयेन ने कहा, सर्किट की मरम्मत की जा रही है, इसमें शायद कुछ घंटे लगेंगे। घर भी अपेक्षाकृत पुराना है, इसलिए समय समय पर कुछ विद्युत उपकरणों का खराब होना सामान्य है। शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिया ट्रुंग के दादा दादी ऐसे टूटे फूटे घर में रहेंगे जो ऐसी स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर बिजली चली जाती है तो वह जाने ही वाली है। लेकिन अभी भी इतनी जल्दी है, मुझे नींद नहीं आ रही है। गुयेन थू थू ने एक पल के लिए रुकते हुए कहा, यह हमसे बेहतर है। दीवार के खिलाफ झुकते हुए त्रिन्ह तुयेन सीधे खड़े हो गए। उनकी आंखें चमक उठीं। यह लैपटॉप पर भूत फिल्म देखने से बेहतर है। मेरे पास है यह। त्रिन्ह तुयेन। लेखक अपने विचार व्यक्त करें। गुयेन थू थू, किसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि त्रिन्ह तुयेन बहुत खुश नहीं लग रहे हैं। अध्याय 79 संपादक। हाँ कैन, एक भूतिया फिल्म देखने के लिए बिजली चली गई, जो कि बहुत ही उचित था। लैपटॉप अभी पूरी तरह से चार्ज किया गया था और कुछ घंटों के लिए चालू किया जा सकता था, जो उनके लिए पूरी फिल्म देखने के लिए पर्याप्त था। एक भावना पैदा करें। गुयेन थू थू ने त्रिन्ह तुयेन द्वारा छिपाए गए सभी स्नैक्स को उठाया और उन्हें बाहर लाया। त्रिन्ह तुयेन गुस्से में था, लेकिन उसने चुपचाप एक प्रकाश कर्मचारी के रूप में काम किया, जिससे नगुयेन थू थू को प्रकाश डालने में मदद मिली। स्नैक बॉक्स, उसे कुछ साफ सुथरी चीजें देते हुए चाय की मेज पर रेफ्रिजरेटर में पका हुआ खाना भी था, जो 1 या 2 दिन से नहीं खाया गया था। इसलिए गुयेन थू थू ने निर्णायक रूप से इसे बाहर निकाला। थोड़ी देर की सावधानीपूर्वक तैयारी के बाद गुयेन थू थू ने लैपटॉप खोला और लापरवाही से त्रिन्ह तुयेन से पूछा, आप कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं? त्रिन्ह तुयेन ने गुयेन थू थू को गहराई से देखा और फाइल खोलते हुए क्राइम ड्राइव ही खोला। मूवी, डरावनी फिल्म। अजीब। ऊपर से नीचे तक एक लंबी लाइन, राष्ट्रीयता से विभाजित, बेहद व्यवस्थित। आप कौन सा देश देखना चाहते हैं, यह आपको चुनना है। मैं इस जगह का आधा हिस्सा पहले ही देख चुका हूँ। ऐसा कहने के बाद हान नाट को इसे बिल्कुल अनदेखा करना होगा। हालांकि आप डरावनी फिल्में कम ही देखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। यूरोपीय और अमेरिकी राक्षसों, खूनी और हिंसक चीजों को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। चीन। गुयेन थू थू की अपनी समझ के साथ, आप निश्चित रूप से किसी घरेलू फिल्म को विदेशी फिल्मों के ढेर में पीछे नहीं रहने देंगे। चुनने के लिए उन्मूलन विधि का उपयोग करें। त्रिन्ह तुयेन की नज़र इस शब्द पर पड़ी। थाईलैंड। भाषा की बात करें तो थाई नरम है और कानों को चोट नहीं पहुंचाती है। लोकप्रियता के मामले में थाई हॉरर फिल्में बहुत प्रसिद्ध नहीं लगतीं। आम जनता के बीच उनकी लोकप्रियता अनसुनी है। निःसंदेह
यहाँ के लोग उसकी ओर इशारा कर रहे थे। थाईलैंड। ठीक है, देखते हैं कौन सा। प्रत्येक नाम डरावना और डरावना लग रहा था, इसलिए उसने लापरवाही से एक की ओर इशारा किया। यह बुरा है। बड़े लिविंग रूम में बिल्कुल अंधेरा था। पर्दे कसकर खींचे गए थे और रोशनी का नामोनिशान नहीं था। दो लोग सोफे पर बैठे थे। एक व्यक्ति ने तकिए को गले लगा रखा था। गुयेन थू थू ने चॉकलेट का एक बैग निकाला, उन्हें बाहर निकाला और त्रिन्ह के साथ साझा किया। तुयेन। दोनों लोगों ने एक ही समय में उसके मुंह में चॉकलेट भर दी। मुख्य अंतर यह है कि गुयेन थू थू स्क्रीन के करीब थोड़ा आगे झुक गया, जबकि त्रिन्ह तुयेन उसके पीछे सोफे पर झुक गया। एक शांत भाव के साथ अपने हाथ में एक तकिया पकड़कर अपने आप को दिखाओ, बिल्कुल नहीं डरेंगे। घुप्प काले लिविंग रूम में फिल्म की आवाजें, संगीत और आवाजें सामान्य से बहुत तेज है। आह! त्रिन्ह तुयेन गुयेन थू थू की चीख से डर गया और सोफा पीछे हट गया। तेज आवाज। गुयेन थू थू, आप क्या कर रहे हैं? त्रिन्ह तुयेन, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? गुयेन थू थू, आह! अचानक इस फिल्म की अगली स्क्रिप्ट याद आ गई। मैंने इसे बहुत समय पहले देखा था। मैं कुछ विवरण भूल गया। त्रिन्ह तुयेन, देखना जारी रखें, देखना जारी रखें। अगला भाग बहुत खास है। गुयेन थू थू द्वारा चुने गए स्नैक्स सभी भोजन हैं, आवाज नहीं करता। उसने जैम चबाया और बड़े चाव से देखा। फिल्म की पटकथा अधिक से अधिक अप्रत्याशित हो जाती है। सच्चाई की ओर ले जाने वाले अधिक से अधिक सुराग सामने आने लगते हैं। इसके विपरीत त्रिन तुयेन उसके बगल में बैठा था। सिवाय इसके कि जब गुयेन थू थू ने उसे चॉकलेट का एक टुकड़ा दिया, वह हमेशा अपने तकिए को पकड़कर बैठा रहा, बहुत साफ सुथरा। अनजाने में वह चुपचाप गुयेन थू ए के पास पहुंच गया। एक भूत की फिल्म देखते समय धीरे से गुयेन थू की बाह पर हाथ रखा। वह चौंक गई, बात करना बंद कर दिया। माहौल ऐसा है। अचानक एक हाथ नीचे आ गया। गुयेन थू थू कांप उठी। फिर उसने त्रिन्ह तुयेन का हाथ अपनी कलाई पर रखा। उसे कसकर पकड़ते हुए गुयेन थू थू ने संदेहपूर्वक पूछा, क्या हुआ? क्या तुम डरे हुए हो? त्रिन्ह तुयेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि तुम डरे हुए हो। गुयेन थू थू, ओ, प्रेतवाधित घर में बिताए समय को याद करते हुए त्रिन्ह तुयेन शायद ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भूतों से नहीं डरता था। गुयेन थू थू ने इसके बारे में सोचा, बस उसे धोखा देने दे और उसका हाथ पकड़ ले। पूरी फिल्म उत्साह और आतंक के माहौल में डूबी हुई है, जिससे दर्शकों को डर लगता है और कभी-कभी अचानक कुछ उछल पड़ता है। सौभाग्य से बहुत ज्यादा डर नहीं था। दृश्य। गुयेन थू थू ने पूछा, क्या आप डरे हुए हैं? त्रिन्ह तुयेन ने शांत होने की कोशिश की। यह ठीक है। बोलना समाप्त करने के बाद वह चुपचाप गुयेन के बगल में लेट गया, वापस उसके पास। हर किसी का परिवार डरी हुई गर्लफ्रेंड्स से भरा हुआ है, रो रही है और अपने बॉयफ्रेंड के सीने से लिपटी हुई है। इसके विपरीत त्रिन्ह तुयेन बेहद आत्म जागरूक था। उसने एक पल के लिए देखा और फिर गुयेन थू थू के करीब बैठने का फैसला किया, जैसे कोई पक्षी झुकी हुई शाखा से डरता है। कथानक बहुत अधिक भयावह था। उसका शरीर अकड़ गया था, सांसें रुकने वाली थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह एक लंबा समय होगा, लेकिन क्योंकि गुयेन थू थू उसके बगल में था, यह बहुत जल्दी बीत गया। फिल्म खत्म होने वाली थी। गुयेन थू थू अपनी आंखें नहीं हिला पा रही थी। उसके बगल में त्रिन्ह तुयेन ने तुरंत देखा कि कुछ बदल गया था। यह फिल्म आखिरी भाग में अचानक दृश्य बदल गए। गुयेन थू थू शांति से बैठ गई, पूरी बात देखी। अंत में मैंने अपने कानों में भारी सांस लेने की आवाज सुनी। यह आवाज बेहद स्पष्ट थी। यदि इस समय बिजली होती तो आप निश्चित रूप से देखते कि त्रिन्ह तुयेन की छाती में तकिया लगभग 2 हिस्सों में सिकुड़ गया था। क्या आप डरते हैं?
नहीं, गुयेन थू थू को उसे चिढ़ाने का विचार आया। वह धीरे से लैपटॉप की धीमी रोशनी में पलटकर देखा तो गुयेन थू थू के गाल असामान्य रूप से नीले और सफेद थे। उसके बाल गीले थे, कंधों पर बिखरे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को चार आंखों से देखा। उसने गहराई से कहा, देखो, तुम्हारे कंधे पर क्या है? पहले तो यह सिर्फ एक छोटा सा मजाक था, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता था, जानबूझकर किया गया था। जैसे ही गुयेन थू थू ने बोलना समाप्त किया, प्रकाश अचानक चालू हो गया। 1 घंटे बाद गुयेन थू थू ने स्पष्ट रूप से त्रिन तुयेन की अभिव्यक्ति को भय से कठोर देखा। उन आधी बंद सोई हुई फीनिक्स आंखों में चमक आ गई। पुतलियों में गुयेन थू थू का गहरा चेहरा झलक रहा था। बॉस ट्रिन अपने चेहरे की मांसपेशियों को प्रबंधित करने की क्षमता खोने की हद तक डर गया था। ट्रिन थुयेन। किसी तरह त्रिन तुयेन को भयभीत देखकर उसका चेहरा अब खून से लथपथ नहीं था। गुयेन थू थू के दिमाग में एक रोएदार बिल्ली की छवि उभरी। उसके कान सीधे खड़े थे। शायद त्रिन तुयेन वास्तव में डरा हुआ था। गुयेन थू थू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह तुरंत खांसने लगी और बोली, मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। डरो मत। त्रिन तुयेन का चेहरा सख्त हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे होश में आने में काफी समय लगेगा। लैपटॉप बंद करके उसने चुपचाप बचा हुआ कचरा साफ किया। चुपचाप सारे बचे हुए स्नैक्स दराज में रख दिए। चुपचाप अपने तकिए को गले लगाया और शुरू से अंत तक बिना कुछ कहे अध्ययन कक्ष में वापस चला गया। ऐसा नहीं है कि त्रिन तुयेन गुस्से में है, लेकिन कायर लोग ऐसे डरते हैं। मनोवैज्ञानिक भूत को छोड़ना आसान है। गुयेन थू थू को दोषी महसूस हुआ और वह मदद के लिए दौड़ा। वह, क्या आप भूखे हैं? क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? त्रिन तुयेन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और भोजन के नाम पर चलना जारी रखा। त्रिन तुयेन निश्चित रूप से उसे माफ कर देगी। उनकी नज़र में भोजन की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती, लेकिन अब त्रिन तुयेन ऐसा ही है। उस पर ध्यान मत दो। इस बार गुयेन थू थू को वास्तव में समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने उसका पीछा किया। ट्रिन तुयेन ने अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। एक पल के लिए उसकी ओर देखा। तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे दर्ज करें। गुयेन थू थू ने शर्म से कहा, क्या आप वाकई कुछ भी नहीं खाना चाहते हैं? मैंने कल कुछ स्पेगेटी खरीदी। आप ग्राउंड मीट स्पेगेटी या समुद्री भोजन स्पेगेटी बना सकते हैं। त्रिन तुयेन एक पल के लिए रुके। गुयेन थू थू की लालसा में उत्तर दिया, आंखें मत खाओ। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बुरा है। गुयेन थू थू। वह निश्चित थी कि त्रिन तुयेन जो सबसे अच्छी तरह से जानती थी, वह उसे अपना छेद खोदने के लिए लालच दे रही थी, फिर उसे खुद नृत्य करने के लिए प्रेरित कर रही थी। नीचे गुयेन थू थू ने पूछा, तुम सच में नहीं खाते हो? मुझे भूख लगी है। क्या मैं तुम्हारे लिए दूसरा हिस्सा बना सकता हूँ? यह ठीक है। कमरा और खड़ा रहा और त्रिन तुयेन को दरवाजा बंद करते देखा। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आह भर रही थी, यह जानते हुए कि त्रिन तुयेन को डर नहीं लगा। अब यह अच्छा है, क्योंकि वे एक दूसरे को जानते हैं। यह दूसरी बार है जब त्रिन तुयेन उस पर क्रोधित हुई है। अब तक गुयेन थू थू को अभी तक इसका कारण नहीं पता, लेकिन गुप्त रूप से डिब्बाबंद लंच खाने की उस घटना के बाद उनका दोस्ती का रिश्ता सामान्य हो गया। लेकिन अब यह एक पुरुष महिला का रिश्ता है, तो हमें इसे कैसे ठीक करना चाहिए? एक चुंबन। गुयेन थू थू। ओह ठीक है, चलो अभी भी भोजन को लालच के रूप में उपयोग करें। ये चीजें बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। त्रिन तुयेन कभी भी सामान्य ज्ञान का पालन करने का समय नहीं है उपलब्ध। गुयेन थू थू ने मांस को छोटा कर दिया। गर्म हवा ने पूरे कमरे को गर्म कर दिया। वह स्पेगेटी की एक प्लेट ले गई। चुपचाप त्रिन तुयेन के अध्ययन कक्ष के दरवाजे तक चली गई। दरवाजा खटखटाया।
त्रिनतुयेन त्रिनतुयेन। स्पेगेटी तैयार हो गई। दुखी हो, सो जाओ। आह, ठीक है। इसलिए अगर तुम्हें भूख लगी है तो इसे गर्म करो और खाओ। गुयेन थू थू ने सोचा, इस बार उसने काम पूरा कर लिया है। मुझे नहीं पता कि त्रिनतुयेन कब करेगी। शांत हो जाएं। वह उदास थी, स्पेगेटी की एक प्लेट को गले लगाते हुए अकेले अपने कमरे में वापस जा रही थी, अकेले खा रही थी। उसी समय त्रिनतुयेन अपना फोन पकड़े हुए था। फोन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही थी। छवि एक पृष्ठ दिखाती है जिसे पहले बुकमार्क किया गया है और बैकअप लिया गया है। इस पर लिखा है, वह प्रकार का पुरुष जो महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद नहीं है। एक कायर और बचकाना। लेखक को कुछ कहना है। गुयेन थू थू, वह मुझ पर ध्यान नहीं देता है। त्रिनतुयेन, मैं कायर और बचकाना। अध्याय 80। संपादक, हाँ कैन टुडे। गुयेन थू थू अभी भी गुयेन थू थू परेशान है। जाहिर तौर पर कल सुबह जब वह कार में बैठी तो उसने त्रिनतुयेन पर ध्यान भी नहीं दिया। आज स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। त्रिनतुयेन कल की तरह ही पिछली सीट पर बैठ गया और यहाँ तक कि जानबूझकर एक कोने में छिप गया। गुयेन थू थू से काफी दूर। दोनों चुप थे और जब ड्राइवर ने यह देखा तो उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। इसलिए उसने फैसला किया दरवाजा खोलने के लिए। पर्दा जोड़े को अलग करता है ताकि वे स्वयं समस्या का समाधान कर सकें। त्रिनतुयेन ने अपना सिर झुकाया और अपनी जेबों में हाथ डाला। उसके बाल मुलायम और ढीले हैं। ऐसा लगता है कि उसे कल रात ठीक से नींद नहीं आई। ऐसा लगता है कि उसके बाल छोटे छोटे आर्क में मुड़े हुए हैं और उनकी पलकें अजीब सी लग रही हैं। ढीला नीचे उतर गया। निश्चित नहीं कि वह अपने पैरों को देख रहा था या अन्यमनस्कता से कार के फर्श को देख रहा था। गुयेन थू थू के पार्श्व कोण से उसकी मोटी पतली पलकों को देखने के लिए उसके चेहरे पर बस एक नजर डाले। थोड़ी देर के बाद उसने धीरे से एक बार पलकें झपकाईं। अगर उसने अभी भी पलकें नहीं झपकाईं तो वह सोचेगी कि उसके बगल में एक है। विशाल गुड़िया। गुयेन थू थू और भी अधिक दुखद है। कहावत क्या है, पति पत्नी बिस्तर की शुरुआत में झगड़ते हैं और बिस्तर के अंत में बन जाते हैं। आपको अभी भी याद क्यों नहीं है? गुयेन थू थू को पता चला कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है और उसे ठीक से नींद नहीं आ रही है। उसे बहुत दोषी महसूस हुआ। आपको इस तरह की चीजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गुयेन थू थू को अभी भी याद है जब वह मिडिल स्कूल में थी। कक्षा में एक बहुत अच्छी छात्रा थी जो कीड़ों से बेहद डरती थी। उस समय कक्षा के सभी लड़के उस उम्र में थे जब लोग शर्मीले थे। कुत्ते शर्मीले थे। वे नहीं जानते थे कि नैतिकता क्या है। वे दूसरों को चिढ़ाने में बहुत प्रतिभाशाली थे और जब उन्होंने मौका देखा तो वे तुरंत कूद पड़े बाहर। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पता चला कि दूसरी लड़की कीड़ों से डरती है। वह पूरी रात जागकर कीड़ों का एक गुच्छा पकड़ती रही और उन सभी को अपने स्कूल बैग में रख लिया। जिम की कक्षा समाप्त होने के बाद वह कक्षा में गई और अपना बैग खोला और उसकी किताबें निकाली। मैं किताबें नहीं उठा सका, इसलिए मैंने कीड़ों की लाशों का ढेर निकाला और वहां कुछ जीवित कीड़े भी थे जो मेरे दोस्त के चेहरे और गर्दन पर कूद पड़े। उसके बाद गुयेन थू थू और कक्षा के कई छात्रों ने अपने दोस्त को हैरानी से भागते हुए देखा। कक्षा से बाहर चला गया, स्कूल से छुट्टी ले ली और गायब हो गया। इस वजह से उस समय कक्षा के लड़कों को कई अन्य लड़कियों की तरह डर नहीं लगता था। कीड़े अंधेरे से डरते हैं, भूतों से डरते हैं। खुद को उसी चीज का सामना करने से रोकने के लिए उसने उन भयानक चीजों के साथ संपर्क का अभ्यास करने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे डर और भूख और नींद की कमी से लेकर उदासीनता तक। उसके बाद
गुयेन थू थू को इन चीजों से फिर से खुशी मिली, रोमांच और उत्साह का शौकीन व्यक्ति बन गया। अब त्रिन तुयेन की उदास उपस्थिति को देखकर गुयेन थू थू को अचानक एहसास हुआ कि वह अन्य लड़कों से अलग नहीं थी, जो अन्य लोगों का मजाक उड़ाना पसंद करते थे। सावधानी से त्रिना तुयेन की ओर बढ़ते हुए त्रिना तुयेन कांच के दरवाजे के सामने झुक गया। उसने डरने का नाटक किया कि गुयेन थू थू आ जाएगा। उसने झुकने से इनकार कर दिया। पिछली रात के बारे में मत कहो, यह अब और नहीं। त्रिन तुयेन ने धीरे से अपने शब्दों को बीच में ही रोक दिया। निश्चित रूप से यह बहुत गंभीर था। क्या होगा अगर इसने एक मनोवैज्ञानिक भूत छोड़ दिया? त्रिन तुयेन को इसका बहुत पछतावा था। फिर भी वह त्रिन तुयेन के लिए बातें खोलना चाहती थी। क्षमा करें प्रिय, आपने मुझे एक डरावनी फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया है, जो आपको ऐसी भयानक चीजों का अनुभव कराती है। लेकिन निश्चिंत रहें, अगली बार जब आप इस प्रकार की फिल्म देखेंगे तो आप निश्चित रूप से मुझे नहीं देखेंगे। क्षमा करें, मुझे आपको आमंत्रित नहीं करना चाहिए था। अगली बार मैं निश्चित रूप से डरावनी फिल्में नहीं देखूंगा। आपको नहीं करना चाहिए। अगली बार निश्चित रूप से। त्रिन तुयेन के कानों में गुयेन थू थू का ईमानदार आश्वासन बार बार गूंजता है। यदि इस समय गुयेन थू थू समझ पाता कि त्रिन जून की आत्मा ऐसी क्यों है उदास, तुम्हें पता होगा, इस समय त्रिन जून के लिए उसके शब्द X2 को मारने के समान है। त्रिन जून को याद है, उस किताब में महिलाओं की एक अभिव्यक्ति का उल्लेख किया गया था जब वे अब प्यार नहीं करतीं, जब एक लड़की अब भरोसा नहीं करती। आप पर फिर से भरोसा करना और सब कुछ अपने आप उठाना सीख लेने का मतलब है कि उसे अब आपकी जरूरत नहीं है। उसे अब आपकी जरूरत नहीं है। बॉस ट्रिन ढह गया। गुयेन थू थू द्वारा ट्रिन तुयेन ने एक शब्द भी कहे बिना हुड खींच लिया, अपनी हुडी उतारी और उसे पहन लिया। एक हाथ से टोपी की 2 पट्टियों को पकड़ लिया, चुपचाप उसे नीचे खींच लिया। टोपी धीरे धीरे सिकुड़ गई, जिससे उसका पूरा चेहरा ढक गया। इस समय यदि आप ट्रिन तुयेन की भावनाओं का वर्णन करने के लिए एक शब्द का उपयोग करना चाहते हैं, इतना ही, यह तांग डॉट गुयेन थू थू। क्या आपने फिर से कुछ गलत कहा? कंपनी के पूरे रास्ते में भयानक सन्नाटा उनका पीछा करता रहा। संयोग से टियू फियन टकरा गया। त्रिन तुयेन में वह वापस कार्यालय की ओर जा रहा था। उसने बिना एक नज़र देखे भी प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। त्रिन तुयेन ने अपनी जेबों में हाथ डाला, अपना सिर नीचे किया और टियू फियन के पास से चला गया। वह मुद्रा, वह चेहरे का भाव। यदि आप अपने कपड़े पहनने का तरीका बदलते हैं तो कोई शायद सोचेगा कि यह द वॉकिंग डेड का एक अभिनेता है जो गलत सेट पर पहुंच गया। द वॉकिंग डेड, मोटे तौर पर अनुवादित द सोललेस बॉडी, अमेरिकी टेलीविजन है। पोस्ट एपोकैलिक ड्रामा हॉरर शैली में श्रृंखला फ्रैंक डाराबोंट द्वारा विकसित की गई, जो मुख्य रूप से रॉबर्ट किर्कमैन, टोनी मूर और चार्ली टियूफीन द्वारा इसी नाम की चल रही कॉमिक बुक श्रृंखला पर आधारित थी। बिग बॉस हुआ क्या हो रहा है? कुछ असामान्य महसूस करते हुए टियूफियन ने तुरंत 2 नाम को एक पाठ संदेश भेजा। क्या उस समय कुछ बड़ा हुआ जब मैं यहाँ नहीं था? 2 नाम ने तुरंत उत्तर दिया, बेशक हाँ। क्या हो रहा है? टियूफियन का दिल डूब गया। कंपनी के साथ कुछ इतना बड़ा हुआ और उसे पता ही नहीं चला। यह उसकी गलती थी। क्या नाम की आवाज तैर गई। मैं प्यार में पड़ने वाला हूँ। टियूफियन, नाम करो। आपने कुछ क्यों नहीं कहा? टियूफियन, हाँ हाँ हाँ। मैं जोर से हंसा। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अचानक क्यों छेड़ा गया। 2 नाम को बहुत अन्यायी लगा। वह कार्यालय में बैठा रहा, चुपचाप बहुत देर तक सोचता रहा। अचानक समझ आया, अब टियूफियन की लव लाइफ खत्म हो गई है। वह प्यार नहीं कर सकता और जैसे ही वह वापस आता है तो उसका पेट भर जाता है। ऐसा सोचकर गुस्सा होना सामान्य बात है। मैं ऐसा नहीं सोचता।
इस समय मुझे अपने लिए खेद महसूस हो रहा है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सेक्रेटरी आ रही थी। आज उसने हमेशा की तरह वही कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अपनी तेज नजरों से डोनेम ने आसानी से पहचान लिया कि उसकी छोटी सेक्रेटरी ने लिपस्टिक लगा रखी है और उसकी आंखों में भी रंग आ गया। जैसा कि उम्मीद थी, उसके पास मेरे लिए एक चीज है। वह यह भी जानती है कि मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए मेकअप का उपयोग कैसे किया जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा। दो नाम उसकी तारीफ करने ही वाला था कि उसने सचिव को बेरुखी से यह कहते हुए सुना, बॉस, मैं अतिरिक्त काम नहीं करूंगा आज रात। मैं चाहता हूँ, कृपया छोड़े। कृपया छोड़े? आप क्या कर रहे हैं? डू नाम स्तब्ध रह गया। उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई। क्या? डू नाम और टीयू फियन काम पर चर्चा के नाम पर बिना किसी अपॉइंटमेंट के ट्रिन तुयन के कार्यालय में चले गए। एक यह जानना चाहता है कि उसके बड़े बॉस के साथ क्या हो रहा है, दूसरा शिकायत करने और अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए आता है। ऐसा लगता है कि मैं प्यार में पड़ने वाला हूँ। मैं प्यार में पड़ने वाला हूँ? क्या गलत है? डू नाम ने आह भरते हुए कहा। उसने कहा कि मैं एक बच्ची थी, रक्तस्रावी, नरम। और फिर भी आप कहते हैं कि आप बचकाने हैं। चकित न होते हुए त्रिना तुयेन ने अचानक अपना सिर उठाया और दो लोगों की बातचीत सुनी, जैसे कि सीधे सैकड़ों या हजारों चाकू मारे गए हों। उसी समय उसका दिल वास्तव में तबाह हो गया था। हर किसी को कुछ न कुछ परेशान कर रहा था। गुयेन थू कार्यालय में अनुपस्थित होकर बैठी थी। रेखाचित्र बनाया गया और फिर से बनाया गया। जितना अधिक उसने बनाया, यह उतना ही अजीब होता गया। आखिरकार, बिना एहसास हुए, यह कंप्यूटर पर दिखाई दिया। पेंटिंग में त्रिन तुयेन का सिर एक कोने में झुका हुआ है। उसके सिर पर काले बादल छाए हुए हैं। उसका चेहरा नाखुशी से भरा हुआ है। गुयेन थू और भी अधिक दुखी है। वह कभी प्यार में नहीं रही, लेकिन त्रिन तुयेन को पूरी तरह से समझ नहीं पाई। इसलिए इस महत्वपूर्ण क्षण में वह नहीं जानती थी कि त्रिना तुयेन क्यों नाराज थी। वह केवल एक ही उपाय सोच सकती थी, जो कि त्रिना तुयेन को आराम देने के लिए भोजन का उपयोग करना था। वह बहुत देर से सोई थी, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। आज सुबह एक डिब्बा बंद दोपहर का भोजन मुझे बाद में खाने के लिए कैफेटेरिया जाना होगा। आम तौर पर त्रिना तुयेन विशेष भोजन कक्ष में खाना खाता था। उसे ऐसी जगह पसंद नहीं थी जहां बहुत से लोग हों, और उसे यह भी पसंद नहीं था कि बाहर भी लोग उसे देखते रहें। समय समय पर घड़ी बार बार देखना, इंतजार करना। समय हमेशा लंबा था। उसकी उम्मीद में दोपहर के भोजन का समय आ गया था। भेजो ट्रिना को एक संदेश। तुयेन गुरु गुरु, क्या आप खाने के लिए कैफेटेरिया जाना चाहते हैं? चलो साथ चलते हैं। कुछ मिनट बीत गए। त्रिना तुयेन ने अभी भी उत्तर नहीं दिया। इससे गुयेन थू को और भी अधिक असुरक्षित महसूस हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका रिश्ता एक थाई फिल्म के कारण टूट गया हो? तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? गुयेन थू निर्णायक रूप से उठ खड़ी हुई। उसने त्रिना तुयेन की तलाश करने के लिए फोन उठाया। रास्ते में उसकी मुलाकात टीयू फियन से हुई, जो लंबे समय से गायब थी। गुयेन थू ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। टीयू फियन जोर से हंसे और भाभी कहा। फिर तुरंत उनकी आत्मा टूट गई और धीरे से आगे बढ़े। फुसफुसाए, भाभी, बिग बॉस के साथ क्या हो रहा है? क्या तुमने झगड़ा किया? उसका गला कहा। सुबह से अब तक बिग बॉस ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस हमें नजरअंदाज कर दिया। वह बस जमीन के करीब खिड़की के पास बैठे रहे, उस द्वीप की तरह देख रहे थे। मैंने बिग बॉस को इतना मानसिक रूप से टूटते हुए कभी नहीं देखा। गुयेन थू, यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया। चीजें नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। गुयेन थू, वह अब कहाँ है? अभी भी कार्यालय में है? कमरा? हाँ,
लगता है जैसे मैं दोपहर का भोजन छोड़ने की योजना बना रहा हूँ। क्यों? त्रिन तुयेन ने दोपहर का भोजन नहीं किया क्योंकि कार में तूफान आ गया था। तिऊ फियन को भी अजीब लगा। भाभी, बिग बॉस से नाराज मत हो। वह वही है, वह हर काम में धीमा है, कभी कभी थोड़ा धीमा। मैं संवेदनशील हूँ और दूसरे लोगों की भावनाओं और विचारों को नहीं समझता। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपने वेतन के बारे में सोचकर मैं कुछ नहीं कर पाता। गुयन थू हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका और रो। अभी यह स्पष्ट है कि त्रिन तुयेन उस पर क्रोधित है, बस यह कुछ भी नहीं है। त्रिन तुयेन इसे संभालने के लिए यहाँ है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैफेटेरिया की छोटी सी रसोई में गई और शेफ से उसे ले जाने के लिए चावल के 2 हिस्से पैक करने के लिए कहा। चावल अभी भी गर्म था और न्गुयेन थू के पेट ने शिकायत की और उसे याद दिलाया कि चावल खाने का समय हो गया है। गुयेन थू ने अपना पेट रगड़ा और तेजी से चलने लगी। त्रिन तुयेन के कार्यालय के सामने पहुंचकर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया, लेकिन त्रिन तुयेन ने कोई जवाब नहीं देखा। थू ने दरवाजे को धक्का दिया। कार्यालय खुला था। केवल त्रिन तुयेन एक कुर्सी पर बैठी थी। वह अचंभित होकर अपने सामने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखने लगा। उस पर फिर से आंटी तुओंग लैम का कब्जा हो गया और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। गुयेन थू हंसना चाहती थी, लेकिन उस समय की दुखद और अजीब भावनाओं ने उसे हंसने में असमर्थ कर दिया। गुयेन थू चावल लेकर आई और उसे त्रिन तुयेन की मेज पर रखते हुए कहा, आपको चावल खाना चाहिए, अगर आप नहीं खाते हैं बहुत भूख लगेगी। त्रिन तुयेन अभी भी अपने अंधेरे कोहरे में डूबा हुआ था, अपने आप भागने में असमर्थ था। उसकी आत्मा अचानक गिर गई। गुयेन थू वास्तव में अब और नहीं देख सकता था। उठो, जल्दी से उठो। अगर तुम देखो तो महसूस करो अंदर से असहज आज और काम मत करो। ठीक है। गुयेन थू की सलाह सुनकर त्रिन तुयेन ने अंततः अपना सिर उठाया और धीरे से उसकी ओर देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। त्रिन तुयेन ने धीमे स्वर में पूछा, यह साझा चावल है गुयेन थू, यह किस तरह का तर्क है? लेखक को कुछ कहना है। गुयेन थू, इसका अंत कैसे हुआ? त्रिन तुयेन, छोटी बोक चॉय, मुरझाई हुई जमीन, 2 या 3 साल का, कोई नहीं माँ। गीत लिटिल बोक चॉय चीन के हेबेई क्षेत्र का एक लोक गीत है जिसमें एक बच्चा अपनी माँ को खोने के बाद रो रहा है।